बौद्ध दर्शन में ईश्वर की अवधारणा वैसी नहीं है जैसी अन्य धर्मों में सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता की है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कभी भी किसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को केंद्र में नहीं रखा। उनका कहना था कि संसार का संचालन किसी सर्वशक्तिमान देवता के हाथ में नहीं, बल्कि कारण और परिणाम के अटल नियमों अर्थात प्रत्यस्मुत्पाद और कर्म के अनुसार होता है। बुद्ध ने मानव जीवन के दुखों को गहराई से देखा और 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा और अज्ञान है। इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहाँ कहीं भी ईश्वर को प्रसन्न करने या उसकी कृपा प्राप्त करने की बात नहीं आती। इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व का निषेध करते थे, बल्कि वे कहते थे कि यदि कोई सर्वोच्च शक्ति है भी तो उसका हमारे दुख या मुक्ति पर कोई निर्णायक प्रभाव नहीं है। उनका मत था कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों और विवेक से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बार बार कहा कि अंधविश्वास से दूर रहो, अपने अनुभव और तर्क से सत्य को परखो। बुद्ध ने ध्यान, करुणा और प्रज्ञा को ही वास्तविक दैवीय गुण माना। उनका ईश्वर एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और जागरूकता का अनुभव है। बौद्ध दृष्टि से ईश्वर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं: वह कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। जब हम लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त होकर शुद्ध करुणा और ज्ञान में स्थित होते हैं, वही परम शांति, वही निर्वाण किसी भी ईश्वरीय अनुभूति से कम नहीं। इस तरह बुद्ध का संदेश था कि ईश्वर की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करो। संक्षेप में, बुद्ध ने ईश्वर को नामरूप के पार, कारण परिणाम के नियमों से संचालित सत्य के रूप में देखा। उन्होंने मनुष्य को यह भरोसा दिया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर जागरूकता और करुणा का दीप जलाना ही सच्चा ईश्वर साक्षात्कार है।